शुरुआत में ये सिर्फ एक मीम मूवमेंट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे सीजेपी इंटरनेट के हर कॉर्नर में दिखने लगा। अभी भारतीय राजनीति में सबसे तेजी से बढ़ने वाले आंदोलन का कोई करिश्माई नेता या फिजिकल हेडक्वार्टर नहीं है। यह एक डिजिटल पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम कॉकरोच के नाम पर रखा गया है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रही है। ये चार्ट दिखाता है कि ये कितनी तेजी से बढ़ रही है। जबकि सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस जैसी जानी मानी बड़ी पार्टियों के ऑफिशियल अकाउंट्स स्थिर हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में 15 मिलियन फॉलोअर्स को पार कर गई। 15 मई को भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सुनवाई के दौरान एक जज ने एक टिप्पणी की जिसे जनता और मीडिया ने बेरोजगार एक्टिविस्ट युवाओं को सिस्टम पर हमला करने वाले कॉकरोच के रूप में लेबल करने के रूप में समझा। लाखों संग्रह कर रहे युवाओं के लिए ये अपमान उनकी गरिमा पर आखिरी प्रहार जैसा लगा। लेकिन 30 साल के पूर्व पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने मजाक में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने एक आसान सा सवाल पोस्ट किया, अगर कॉकरोच सच में संगठित हो जाए तो क्या होगा। कुछ ही घंटों में उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की और पार्टी लाइव हो गई। जब लाखों युवाओं को नेशनल इलेक्शन से ज्यादा एक सटायरिकल कीड़े में दिलचस्पी होती है तो इसका मतलब है कि मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम अगली पीढ़ी पर अपनी पकड़ खो चुका है। सीजेपी मजाक कम और इस बात का जोरदार सिग्नल ज्यादा है कि पारंपरिक पॉलिटिक्स युवाओं के लिए पहचानी नहीं जा रही है। ये समझने के लिए कि एक मीम इंटरनेट पर क्यों छा गया, इंडियन जेन ज़ी की असलियत देखिए। वे पुरानी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं जहां मास्टर डिग्री भी काम की गारंटी नहीं है। बार बार एग्जाम पेपर लीक होने से उनका भविष्य खराब हो रहा है। अकेले पिछले 7 सालों में लीक और कैंसिल होने के 60 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जब ये छात्र पारंपरिक सड़क विरोध प्रदर्शनों के जरिए अपनी निराशा जाहिर करने की कोशिश करते हैं तो सरकार का रिएक्शन अक्सर मारपीट वाला होता है। उन पर पुलिस के डंडे बरसाए जाते हैं, एफआईआर की धमकी दी जाती है और चुप रहने को कहा जाता है। इस बीच राजनीतिक विपक्ष ने कोई असली पनाह नहीं दी है। मुख्य धारा की विरोधी पार्टियां इस गुस्से को कंट्रोल करने या कोई भरोसेमंद नजरिया देने में नाकाम रही है और युवा डेमोग्राफिक की रोजाना की चिंताओं से अलग दिखती है। इससे लाखों युवा पूरी तरह से राजनीतिक रूप से बेघर हो गए हैं। विरोध करने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होने और अपनी बात रखने वाली कोई जानी मानी पार्टी न होने पर कॉकरोच पार्टी असली नेताओं की वजह से पैदा हुई खाली जगह को भरने के लिए आगे आई। सीजेपी इसलिए कामयाब है क्योंकि ये इंटरनेट की भाषा बोलती है। इसमें शामिल होने के लिए उनकी ऑफिशियल ज़रूरतों में बेरोजगार होना, आलसी होना और हमेशा ऑनलाइन रहना शामिल है। संघर्ष को खतरनाक स्ट्रीट रैलियों से हटाकर डिजिटल जगहों पर ले जाकर उन्होंने विरोध करने का एक नया तरीका बनाया है। पारंपरिक पॉलिटिकल रोड शो की जगह वायरल मीम्स और तीखे डिजिटल सटायर ने ले ली है। इससे यूजर्स सिस्टम की नाकामियों पर हमला कर सकते हैं, साथ ही कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जरूरी गुमनामी और सुरक्षा भी बनाए रख सकते हैं। यह फ्लोचार्ट उनके मैनिफेस्टो की पहली मांग दिखाता है। जजों और मिलिट्री लीडर्स को रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी लेने से रोकना ताकि न्यूट्रलिटी पक्की हो सके। वे वोटर्स को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन को अरेस्ट करने और पेपर लीक मामले में एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की भी मांग करते हैं। प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा मजाक है लेकिन लक्ष्य पक्के हैं। मीम्स के नीचे उस तरह की इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की मांग है जिसकी मांग पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टियों ने करना बंद कर दिया है। सरकार की तरफ से तुरंत रिएक्शन आया। सरकार ने पब्लिक ऑर्डर के लिए संभावित खतरों का हवाला देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए। उसी समय पॉलिटिकल आईटी सेल ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया।
उन्होंने सीजेपी को एक बनाई हुई साजिश बताया जो इसके फाउंडर को स्थापित विपक्षी पार्टियों से जोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि आंदोलन की ऑर्गेनिक इमेज खराब हो सके। लेकिन आंदोलन को जिंदा रहने के लिए बनाया गया था। जैसा कि इस मैपिंग में दिखाया गया है, जब सेंट्रल हब डिलीट हो जाता है तो नेटवर्क तुरंत डिसेंट्रलाइज हो जाता है। मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए दर्जनों रीजनल अकाउंट और यूजर द्वारा चलाए जा रहे पेज सामने आ गए हैं, जिससे इसे खत्म करना नामुमकिन हो गया है। एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल आंदोलन के खिलाफ एनालॉग सेंसरशिप टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना प्रदर्शनकारियों के मुख्य तर्क को और मजबूत करता है कि सरकार ने अपने युवाओं की शिकायतों पर ध्यान देने के बजाय उन पर पुलिसिंग करना चुना है। सीजेपी को पार्लियामेंट में सीट जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये राज करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ एक कलेक्टिव डिजिटल प्रोटेस्ट के तौर पर काम करता है, जिससे ये साबित होता है कि युवाओं का ध्यान कम्युनल पॉलिटिक्स से भटकाया नहीं जा सका है। बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में युवाओं की निराशा की वजह से हाल ही में हिंसक शारीरिक विद्रोह हुए हैं, जिससे सरकारें पलट गई हैं। भारत के युवा अभी एक अलग रास्ता अपना रहे हैं। वे डिजिटल सत्याग्रह कर रहे हैं, लड़ाई का मैदान सड़कों से हटाकर सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन और ईमेल सर्वर पर ले जा रहे हैं। लाखों गुमनाम यूजर मिलकर किसी नेता की पब्लिक कहानी को पूरी तरह से दबा सकते हैं।